Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to start with tax structure in India. And the question is, what is tax, essential characteristics of tax and types of tax? मेन क्वेश्चंस इसमें ये बनते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर जीएसटी, डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड ऑल्सो पोस्ट जीएसटी का स्ट्रक्चर. सो ये सब मेन क्वेश्चंस हैं. हम पढ़ते हैं नेक्स्ट. व्हाट इज़ टैक्स? टैक्स क्या होता है? टैक्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ये ऐसी पेमेंट होती है जो कंपल्सरी होती है, हर एक रेजिडेंट के लिए देनी ही पड़ती है. अब गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है ये टैक्स. एंड यहाँ पे टैक्स टर्म है कि जो वो ऑर्डिनरली यूज़ की जाती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सके, रेज़ कर सके. अब रेवेन्यू के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करती है. लाइक यहाँ पे साइड पे देख सकते हो, जैसे कस्टम ड्यूटी से, एक्सेस से एंड इंडिविजुअल इनकम से, कॉर्पोरेट इनकम से. सो दीज आर सोर्सेज ऑफ इंक्रीजिंग टैक्सेस फॉर अ गवर्नमेंट. एंड नेक्स्ट है कि जो पावर है इसकी टैक्सेशन की, वो किसके हैंड्स में होती है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इनके हाथों में होती है टैक्सेशन की पावर. एंड इसकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे जर्नल एंड सिलेक्टिव सेल एंड वैट हो गया. वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जैसे कोई वैल्यू ऐड कर दिया आपका टैक्स लग गया. नेक्स्ट है टैक्सेस ऑन लीगल ट्रांजैक्शंस एंड कस्टम इंपोर्ट ड्यूटीज़. सो ये भी एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. अब इम्पोज्ड अंडर स्टैट्यूटरी पावर. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ के अंडर आता है. एंड ये जो है, ये टैक्स है वो एक स्टैट्यूटरी पावर के अंडर आता है. किसके अंडर? सेंटर एंड स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरी. यहाँ पे यूनाइटेड टेरिटरी हमने पहले भी पढ़ लिया, यूटी. एंड एग्जांपल इसकी ये है कि जो इनकम टैक्स है वो अंडर एक्ट. अब ये एक्ट यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है इनकम टैक्स. एंड जीएसटी जो है वो 2017 में बना था 1 जुलाई को. सो दिस इज़ बिकॉज ये इसके अंडर आता है. ये कंपल्सरी पेमेंट है, देनी ही पड़ेगी हर एक रेजिडेंट्स को. नेक्स्ट है कि ये पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वेलफेयर के लिए. ठीक है, तो ये एज अ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए. दैट्स वाई नेक्स्ट भी यही दिया गया है कि रेवेन्यू होता है जो जिसके आप यहाँ पे सोर्सेज मेंशन कर सकते हो कि ये सोर्सेज होते हैं. गवर्नमेंट अपना जो है रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए क्या मेथड्स यूज़ करती है ना. तो नेक्स्ट है टैक्स डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी टू पे. अब ये कैपेसिटी किसकी की गई है? टैक्स पेयर की कैपेसिटी है यहाँ पे कि जो है टैक्स पेयर कौन है? जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है, उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि जैसे आइडिया क्या दिया गया है यहाँ पे कि अगर हायर कॉर्पोरेशंस होंगे, हायर बिजनेसेस होंगी, उनकी इनकम ज़्यादा होगी. अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस. सो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आता है आपके डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं. अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? इंसिडेंस ऑफ टैक्स. अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है? जो जिस पर्सन पे फर्स्ट बर्डन पड़ता है उस टैक्स का. ठीक है, तो ये सेम पर्सन होगा यहाँ पे जिस पे इम्पैक्ट और इंसिडेंस पड़ेगा. इसका मतलब है, इम्पैक्ट का मतलब है अनलिमिटेड बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब है फर्स्ट बर्डन. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो इंसिडेंस है, मतलब कि फर्स्ट बर्डन वो एक पर्सन पर पड़ेगा एंड किसी और पर्सन पे जो है अनलिमिटेड बर्डन यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पड़ेगा अदर पर्सन पे. यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, यहाँ पे सेम पर्सन है डायरेक्ट टैक्स में. एंड बर्डन ऑफ टैक्स यहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है बर्डन ऑफ टैक्स. एंड इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स और इसकी एग्जांपल है जीएसटी.
नेक्स्ट आता है आपका टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब मैंने पहले ही बताया कि आपका जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड इसके पहले का जो टाइम पीरियड था और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उनकी हमने कंडीशंस बतानी है यहाँ पे। सो फर्स्ट है कि बिफ़ोर 1 जुलाई 2017 में, अब बिफ़ोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस होते थे एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो है डायरेक्ट टैक्सेस तो होते ही थे जब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 1 जुलाई 2017 के बाद ओनली वन इनडायरेक्ट टैक्स था। कौन सा था? जीएसटी। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।